हाय व्यूअर्स, हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स पे बात कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कंसाइनमेंट बेसिक्स एंड जर्नल एंट्रीज को डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन पे बात करेंगे। लॉस 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं और दूसरे को हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डील करते हैं। ऐसा लॉस जो एक्सपेक्टेड होता है और जिसको हम रोक नहीं सकते उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे अगर ऑयल की कंसाइनमेंट में अगर थोड़ा सा ऑयल लीक हो जाता है तो ये नॉर्मल बात है। हम इस लॉस को कम कर सकते हैं बट इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए हम नॉर्मल लॉस की अकाउंट्स बुक में कोई एंट्री भी नहीं करते। बट जब नॉर्मल लॉस होता है तो गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज जितने यूनिट्स लॉस होते हैं हम उनको अपनी इन्वेंट्री से कम कर देते हैं बट उसकी कॉस्ट माइनस नहीं करते। इसी तरह हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर एबनॉर्मल लॉस की बात की जाए तो ये लॉस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है बिकॉज ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, लाइक स्टॉक को आग लग जाना या स्टॉक का चोरी हो जाना। अब सबसे पहले हमने रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को क्लियर करना है कि ये क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो वन टाइम होते हैं उनको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं और जो एक्सपेंसेस मल्टीपल टाइम हो सकते हैं उनको रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे फ्रेट चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग चार्जेस और अनलोडिंग चार्जेस, ये सब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं बिकॉज हम ये एक्सपेंसेस वन टाइम ही पे करेंगे और गोडाउन रेंट, सैलरीज और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को हम रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं बिकॉज से हम मल्टीपल टाइम पे करते हैं। जैसे गोडाउन रेंट हम मंथली पे करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। सपोज डालडा बनास्पति प्राइवेट लिमिटेड consigned 10,000 kg of ghee rupees 60 per kg to Fyaz and Company. Dalda Banaspati paid 80,000 as freight. 200 kg ghee were destroyed in transit. The insurance settlement claim for 12,000 directly paid to the consignor. Fyaz and Company make payment of 400,000 rupees to Dalda Banaspati and reported as follows. 8,000 kg ghee sold at the rate 90 kg. Consignee expenses are godown rent 3,000, unloading charges 16,400, advertising 20,000. Then 200 kg were lost due to leakage. Fyaz and Company charged commission 5%. अब इस एग्जाम्पल में 200 kg घी ड्यूरिंग ट्रांजिट डिस्ट्रॉयड हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस है और 200 kg घी लीकेज हुआ है, ये नॉर्मल लॉस है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल लॉस कौन सा है और एबनॉर्मल लॉस कौन सा है। यहाँ एक बात याद रखिए कि अगर कोई लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो एबनॉर्मल होता है और अगर लॉस ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है तो वो नॉर्मल लॉस है। अब यहाँ पर 200 kg घी डिस्ट्रॉयड हुआ, ये एबनॉर्मल है और 200 kg घी लीकेज नॉर्मल लॉस है बिकॉज इट्स अंडरस्टूड के पेट्रोल या घी या ऑयल की लीकेज होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डालडा बनास्पति ने 10,000 गुड्स की कंसाइनमेंट फ्याज एंड कंपनी को सेंड की। यहाँ पर डालडा बनास्पति कंसाइनर है और फ्याज एंड कंपनी कंसाइनी है। अब सबसे पहले कंसाइनर 2 अकाउंट्स ओपन करेगा, एक होगा कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा होगा कंसाइनी अकाउंट यानी फ्याज एंड कंपनी अकाउंट। अब जब डालडा बनास्पति गुड्स सेंड करेगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट 6 लाख से डेबिट होगा। नाउ कंसाइनर ने 80,000 फ्रेट पे किया है, ये एक एक्सपेंस है इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 80,000 से। कंसाइनर ने कैश पे किया इसलिए यहाँ पर कैश लिखा गया। अब ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 kg घी डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब
ड्यूरिंग ट्रांजिट एबनॉर्मल लॉस हुआ है और जब कंसाइनी गुड्स रिसीव करेगा तो 10,000 kg घी नहीं होगा बल्कि 9,800 kg घी रिसीव होगा। अब यहाँ हमने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 200 kg घी डिस्ट्रॉयड हुआ जिसकी कॉस्ट 60 रुपीज़ पर kg है। इट मीन्स 12,000 रुपीज़ का घी डिस्ट्रॉयड हुआ है। बट यहाँ कंसाइनर ने 80,000 रुपीज़ फ्रेट चार्जेस भी पे किए हैं, इसलिए हम फ्रेट की कॉस्ट भी एबनॉर्मल लॉस में ऐड करेंगे। कंसाइनर ने 10,000 kg घी का 80,000 रुपीज़ फ्रेट पे किया है, मतलब अगर हम 80,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg का फ्रेट निकल आएगा, जो यहाँ बनेगा 8 रुपीज़। अब अगर हम 200 kg घी का 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 kg घी का फ्रेट निकल आएगा, जो बनेगा 1600। अब हम 1600 को भी एबनॉर्मल लॉस में ऐड करेंगे। यहाँ 13,600 एबनॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू बनेगी, जिसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब कंसाइनी ने 9,800 kg घी रिसीव किया है और उसने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, जैसे अनलोडिंग चार्जेस 16,400, गोडाउन रेंट 3,000 एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 20,000। ये सब एक्सपेंसेस फ्याज एंड कंपनी ने पे किए हैं, इसलिए इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे एज अ कंसाइनी एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी जो एक्सपेंसेस पे करता है वो रिफंडेबल होते हैं, इसलिए हम इनको कंसाइनी के अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ हम इसको क्रेडिट करेंगे, मतलब जब कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब कंसाइनी ने 8,000 kg घी को 90 रुपीज़ kg में सेल किया है, जिसकी एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। मतलब जब सेल होगी तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट 7,20,000 से क्रेडिट होगा और फ्याज एंड कंपनी अकाउंट 7,20,000 से डेबिट होगा। अब कंसाइनी ने कंसाइनर को 4 लाख की पेमेंट की है। जब कंसाइनर को पेमेंट रिसीव होती है तो वो कैश को डेबिट करता है और कंसाइनी को क्रेडिट करता है। मतलब इस ट्रांजैक्शन को हम कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जस्ट हम फ्याज एंड कंपनी को 4 लाख से क्रेडिट करेंगे। अब कंसाइनी ने 5% कमीशन चार्ज किया है, ये एक एक्सपेंस है, इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर 7,20,000 पर 5% कमीशन 36,000 बनती है, मतलब हम कंसाइनमेंट अकाउंट को 36,000 से डेबिट करेंगे और कंसाइनी अकाउंट को 36,000 से क्रेडिट करेंगे। अब हमारी क्लोजिंग एंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी रह गई है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्लोजिंग यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। कंसाइनर ने 10,000 kg घी सेंड किया एंड ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 kg घी लॉस हो गया और कंसाइनी ने 9,800 kg घी रिसीव किया, जिसमें से कंसाइनी ने 8,000 kg घी सेल कर दिया। अब बाकी रह गया है 1,800 kg घी। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसमें 200 kg घी लीकेज भी है। इट मीन्स 1,800 kg घी में से 200 kg घी लीकेज है, मतलब कंसाइनमेंट का क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,600 kg घी होगा। अब हमने 1,600 kg घी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम इस पूरे सर्कल को एक दफ़ा फिर स्टार्ट करेंगे। कंसाइनर ने 10,000 kg घी की कंसाइनमेंट सेंड की, जिसकी कॉस्ट 60 kg है, मतलब कंसाइनमेंट की कॉस्ट 6 लाख है और कंसाइनर ने 80,000 रुपीज़ फ्रेट पे किया है, मतलब 10,000 kg घी की कॉस्ट 6,80,000 हो गई है। अब ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 kg घी डिस्ट्रॉयड हो गया, जिसकी कॉस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, जो यहाँ बनती है 13,600। अब कंसाइनी ने 9,800 kg घी रिसीव किया है, जिसकी कॉस्ट 6,66,400 बनेगी, बिकॉज 10,000 kg घी की कॉस्ट 6,80,000 थी और जब हम इसमें से एबनॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे तो यूनिट्स 10,000 से 9,800 हो जाएंगे
और कॉस्ट 6,80,000 से 13,600 कम होकर 6,66,400 पे आ जाएगी। अब कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए लाइक अनलोडिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजिंग चार्जेस। यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट है, हम यहाँ वो एक्सपेंसेस कॉस्ट में ऐड करेंगे जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अब हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने पे किए हैं उनको यहाँ कॉस्ट में ऐड करेंगे, मतलब हम यहाँ अनलोडिंग चार्जेस 16,400 को टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 9,800 kg की कॉस्ट 6,66,400 से इंक्रीज होकर 6,82,800 हो जाएगी, बिकॉज हम इसमें कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट को माइनस करेंगे, मतलब जो केजीज पहले 9,800 थे वो अब 9,600 हो जाएंगे, बिकॉज 200 केजीज घी की लीकेज हो गई है। हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते, इसलिए हम यहाँ कॉस्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, बट हमारी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पहले 9,800 यूनिट की कॉस्ट 6,82,800 थी, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट 69.67 बनती है, बट जब हम नॉर्मल लॉस 200 केजीज को माइनस करेंगे तो 9,600 यूनिट्स रह जाएंगे, जिनकी कॉस्ट 6,82,800 होगी, बिकॉज हम नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते। अब न्यू कॉस्ट पर यूनिट होगी 71.12। अब अगर हम 1600 क्लोजिंग यूनिट को इस लेटेस्ट कॉस्ट 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ बनेगी 1,13,800। क्लोजिंग स्टॉक को हम कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अब हम अगर कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड पर 92,000 बैलेंस होगा, जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होगा। इसी तरह हम फयाज एंड कंपनी का टोटल करेंगे और यहाँ क्रेडिट साइड पर बैलेंस आएगा 2,44,600, मतलब ये पैसे अभी फयाज एंड कंपनी ने डालडा वनस्पति को पे करने हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको इंश्योरेंस क्लेम भी मिला था जो 12,000 था, उसको हम यहाँ एबनॉर्मल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जो बैलेंस होगा उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और ये कंपनी का लॉस होगा जो यहाँ बनता है 1,600। यहाँ मैंने एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस को फुल वैल्यू से शो किया है, मतलब हमने यहाँ इंश्योरेंस क्लेम को माइनस नहीं किया, लेकिन कुछ ऑथर्स कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टेड अमाउंट मतलब इंश्योरेंस क्लेम को माइनस करके लिखते हैं। ये अब आपने देखना है कि आपकी टीचर्स कौन सा मेथड को फॉलो करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस फुल अमाउंट से शो करना चाहिए। आई थिंक आपको कैलकुलेशंस क्लियर हो गई होंगी। Thanks for watching. If you found this video useful, give it a like, share it and comment it. Subscribe if you haven't already. As always, if you have got any questions, let me know down below in the comments. And maybe if you are feeling comfortable, you can join us on my Facebook group also. See you next time.